नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे की, जहां वो काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हमारी सेना ने जवानों के सिर काटने वाले पाकिस्तानियों से बदला लिया। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी। काल भैरव मंदिर के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। मिशन क्लीन गंगा को लेकर भी करेंगे बैठक। आज काशी में सीएम योगी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सीएम की नजर। कहा, अलग अलग तरीके से रची जा रही साजिश जंगल राज से बाहर निकालने की कोशिश जारी। आज पीएम मोदी के साथ लंच करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में पीएम ने दिया है भोज। नीतीश को मोदी ने भेजा था न्योता। सोनिया गांधी के लंच पर नहीं जाने पर नीतीश की सफाई। कहा, मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा। सोनिया गांधी से पहले कर चुका हूं मुलाकात। गंगा सफाई को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान। कोलकाता में कहा, गंगा को साफ करने के लिए सब कुछ करूंगी। खुद घूम घूम कर गंगा के किनारे का कूड़ा उठाऊंगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बूचड़खानों के लिए पशु बाजार से मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक। जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए देना होगा हलफनामा। ईवीएम टैंपरिंग पर चुनाव आयोग के चैलेंज से घबराई पार्टियां। सिर्फ एनसीपी और सीपीएम ने कबूली टैंपरिंग की चुनौती। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। पुलवामा के त्राल में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना ने इलाके की नाकेबंदी की। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सेना ने बैठ के 2 आतंकियों को मार गिराया। बैठ के हमलावरों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी को बनाया था निशाना। सहारनपुर हिंसा पर सियासत जारी। रोक के बावजूद आज सहारनपुर जा सकते राहुल गांधी। स्थानीय प्रशासन ने राहुल के दौरे को नहीं दी है इजाजत। सहारनपुर हिंसा में इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। फेसबुक, पेटीएम से चंदा जुटा रही थी भीम आर्मी। पैसा मंगवाने के लिए बैंक खातों का भी करते थे इस्तेमाल। बांदा में एक महिला बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर युवक की जमकर पिटाई की। पुलिसकर्मियों की रोकने पर दी वर्दी उतरवाने की धमकी। यूपी का जेवर कांड उलझा। पीड़ित महिलाओं ने मेडिकल रिपोर्ट को बताया झूठा। कहा, रेप की शिकार महिलाएं क्यों बोलेंगी झूठ। सरकार से की इंसाफ की गुहार। प्राथमिक जांच में नहीं हुई गैंगरेप की पुष्टि। येदियुरप्पा होंगे कर्नाटक में बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार। अध्यक्ष अमित शाह ने किया ऐलान। कर्नाटक में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के बीड़ में कॉलेज प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत। छात्राओं के साथ की अश्लील हरकत। प्रैक्टिकल एग्जाम में कम मार्क्स देने के बहाने करता था ब्लैकमेल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 7 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हादसा। मथुरा में बेकाबू कार ने फौजी को कुचला। होंडा सिटी कार में सवार थे 4 छात्र। यूपी की कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की बेटी भी थी कार में मौजूद। दिल्ली में किडनी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नामी अस्पताल में करा रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट। दिल्ली में अमेरिका की लड़की से रेप। पहाड़गंज के होटल में दिया वारदात को अंजाम। 3 लड़कों से होटल में दोस्ती के बाद वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में बाल सुधार गृह में 3 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल। हाथ पैर बांधकर पीटा गया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़े गए थे बच्चे। 28 मई को आएंगे सीबीएसई की 12वीं के नतीजे। मॉडरेशन पॉलिसी होगी लागू। कम नंबर से फेल होने वाले बच्चों को दिया जाएंगे ग्रेस मार्क्स। गर्मी से आधा हिंदुस्तान बेहाल। राजस्थान के चूरू में पारा 49 डिग्री पहुंचा। श्रीगंगानगर, जैसलमेर में भी बुरा हाल। कल से शुरू होगा पवित्र रमजान का महीना। दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवक्ता का ऐलान। 28 मई को रख सकेंगे पहला रोजा। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान ने सेना पर बढ़ाया खर्च। रक्षा बजट में 7% का इजाफा। 860 अरब से 920 अरब रुपए किया बजट। मिस्र ने बनाया प्रांत में बस पर हमला। फायरिंग में 26 लोगों की मौत, 25 घायल। बस में ईसाई समुदाय के लोग सफर कर रहे थे। 5 मिनट 25 खबरों के बाद सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे में शिव साधना की।
पीएम मोदी के काशी में आज सीएम योगी की शिव साधना दिखेगी। अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दर्शन करेंगे। काल भैरव की पूजा के बाद योगी सीधे काशी विश्वनाथ जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। काशी को लेकर पीएम मोदी का मिशन क्या है, ये पूरा देश जानता है, लेकिन उस मिशन पर काम कितना हुआ, सीएम योगी आज उसी को जांचेंगे और परखेंगे। मोदी काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत के सर्वे में काशी 32वें नंबर पर खिसक गई। अब काशी की बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए सीएम योगी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच रहे हैं। उसके बाद काशी में नगर निगम को लेकर अस्पताल तक का दौरा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद काल भैरव के मंदिर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। तो आज काशी में योगी योगी की गूंज सुनाई देने वाली है। काशी दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी की शिव भक्ति दिखेगी। वैसे तो योगी एक दिन पहले ही बनारस पहुंच चुके हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में भी वो अब से थोड़ी देर बाद साधना और आराधना करने पहुंचेंगे। आरती और आराधना से गूंजते काशी में सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ शिव के मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक करेंगे। मोदी के काशी में यूपी के योगी आज पूरी तरह से शिव के शरण में होंगे। वो पहले काल भैरव की पूजा करेंगे और फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बिना काल भैरव के दर्शन किए काशी विश्वनाथ की पूजा अधूरी रह जाती है। सीएम योगी केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए काशी में हैं। यही वजह रही कि जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने पीएम मोदी और उनकी सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी को बदलने का जो सपना देखा है, उस सपने में अखिलेश सरकार ने ग्रहण लगा दिया था, लेकिन अब वो शिव का आशीर्वाद लेकर काशी को क्योटो बनाने के मिशन पर काम करेंगे। कहां बाधाएं थी, हमारे मंत्रीगण इससे पहले काशी में आकर के उनका अवलोकन भी किए हैं और मैं खास तौर पर आज काशी में इसीलिए आया हूँ कि योजनाओं में कहीं बाधा न रहे, कहीं बाधा है तो बाधाओं को हटाने की दृष्टि से क्या हम लोगों को प्रयास करते हैं, इस दृष्टि से ही आज मेरा काशी आने का कार्यक्रम बना है। प्रदेश सरकार जो है योजनाएं जो लागू कर रही है, उसमें उनका सहयोग और जो काशी इस बार जो 32 में आया 100 में भारतवर्ष में, इस बार नंबर 1 पे अपील किया उन्होंने काशी की जनता से कि हम सब मिलकर नंबर 1 में लाएं। भगवान के यहाँ से आए हैं, भगवान के यहाँ जाएंगे और कोई नहीं है दुनिया में। यही आए हैं यहाँ से भोजन करके और योगी जी के साथ थे, अब घर जा रहे हैं। मुलाकात तो हुई, बड़े प्रेम से मिले कि मोदी जी के प्रस्तावक हैं, पद्म भूषण हैं, मगर इतना लोग चढ़ जा रहे हैं देह पर कि बात और कुछ नहीं हो सकी। ये अच्छी बात है कि मोदी के मिशन को सीएम योगी पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का आंकड़ा ही कहता है कि बनारस स्वच्छता में 30वें पायदान के बाहर ही खड़ा है। इसलिए सीएम शहर के उन लोगों से मिलते रहे जो नगर को चलाते हैं, और आज भी भोले का आशीर्वाद लेने के बाद अस्पताल से लेकर स्कूल तक घूमेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सुबह 6:15 बजे सीएम काल भैरव मंदिर जाएंगे। 6:55 पर सीएम बाबा विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। 7:40 से 10:10 तक शहर का दौरा करेंगे। 10:15 से 10:45 तक जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 11:30 से 12:10 तक ग्राम प्रधानों के साथ गंगा किनारे बैठक है। 12:30 से 1:15 तक जिला विकास निगम के साथ बैठक। 1:15 से 2:15 तक केंद्र सरकार की योजनाओं का जायजा लेंगे। 2:50 से शाम 5 बजे तक काशी के विकास और कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे और फिर शाम 5 बजे काशी से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शिव को जानने, मानने, समझने और पूजने वाले जानते हैं कि काशी में विश्वनाथ की पूजा का महत्व। एक ऐसा शहर जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है, एक ऐसा शहर जो सांस्कृतिक महत्व का मार्ग दिखाता है, एक ऐसा शहर जहां साधक आकर ठहर जाता है। उस शहर को सुधारने, उस शहर को बनाने, उस शहर को संभालने के लिए यूपी के सीएम शिव का आशीर्वाद लेने आए हैं। विशाल प्रताप सिंह के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, वाराणसी, यूपी।
सीएम योगी अब से कुछ ही देर में काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने वहां की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार काशी आए हैं और काशी आने के बाद उन्होंने निश्चय किया है कि दूसरे ही दिन वो सुबह सुबह काल भैरव के दर्शन करेंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। हम मौजूद हैं इस समय काल भैरव के मंदिर में और ये मान्यता है, ये पौराणिक मान्यता है कि काल भैरव को यहाँ का यानी कि काशी का कोतवाल कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ ने उनको काशी का कोतवाल नियुक्त किया है और उनके पास ये अधिकार है कि वो काशी के लोगों को अगर कोई गलती करता है तो उनको दंड दे सकते हैं। यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ के दर्शन करने के तुरंत बाद वो जाएंगे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए और पूजा अर्चना करने के बाद विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था पे समीक्षा करेंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मान्यता है काल भैरव मंदिर की और क्या मान्यता के बारे में जाना जाता है? यहाँ काशी के कोतवाल है, यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होता है। ये काशी में दर्शन करने से यहाँ पे और ये भी कहा जाता है कि यहाँ का दर्शन नहीं किया गया तो पूरा दर्शन होता है, उसको पूरा नहीं माना जाता, कंप्लीट नहीं माना जाता है। यहाँ पे बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव का दर्शन करने से काशी यात्रा संपूर्ण होता है। पहले दर्शन कहाँ किया जाता है? पहले काशी काल भैरव, फिर विश्वनाथ, फिर अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा। तो निश्चित तौर पर अगर काल भैरव बाबा का दर्शन न किया जाए तो काशी के जो पूरा टूर होता है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ दर्शन करेंगे और अपने काशी के दौरे को निश्चित तौर पर काल भैरव बाबा के आशीर्वाद और काशी विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, वाराणसी। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी के काल भैरव मंदिर, जहां मौजूद है इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। विशाल, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं काल भैरव के मंदिर में और वो यहां पर क्या पूजा भी करेंगे, कितनी देर रुकेंगे, क्या कार्यक्रम है? देखिए, अब अर्चना अब से कुछ देर में यानी कि अब से 2 से 4 मिनट के अंदर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि काल भैरव मंदिर में जहां हम मौजूद हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे की शुरुआत यानी कि दूसरे दिन की जो शुरुआत है वो करने वाले हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो अंदर पूजा अर्चना करेंगे काल भैरव बाबा के, उसके बाद यहाँ से निकल करके वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और अपने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट के आसपास वो काल भैरव मंदिर में रुक सकते हैं। अंदर पूजा की जो विविधता का पूरा जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो पंडित जी लोग हैं वहां अंदर मौजूद हैं और सभी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीद की जा रही है कि 10 से 12 मिनट काल भैरव मंदिर में रह सकते हैं और उसके बाद दर्शन करने के बाद यहां से वो आगे जाएंगे, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो विकास कार्यों की समीक्षा है, औचक निरीक्षण है काशी का, चूंकि काशी को क्योटो बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे बढ़ाने आए हैं सीएम योगी। किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे, किस तरीके से जो योजनाएं भटकी हुई हैं उनको पटरी पर लाएंगे और किस तरीके से योजनाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे कि काशी क्योटो बन जाए। निश्चित तौर पर इसका जो पूरा उदाहरण है वो आज दिन भर देखने को मिलने वाला है और आज पूरा दिन जो शुरुआत होने वाली है वो शिव भक्ति से होने वाली है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर से शुरुआत करने वाले हैं दर्शन से और उसके बाद उनका जो पूरे दिन का कार्यक्रम है, काफी व्यस्त कार्यक्रम, उसको वो आगे बढ़ाएंगे। अर्चना। विशाल, काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा काशी में क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन 3 साल में शायद वहां के लोगों को कुछ खास परिवर्तन या कहें ऐसा परिवर्तन जो दिखे आंखों से वो नहीं अभी दिख रहा है। इस दिशा में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री किस तरीके की भूमिका उसमें निभाने वाले हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से घोषणा की है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि टॉप 100 शहरों की जो सूची है उसमें, सुंदर शहरों की सूची में, स्वच्छ शहरों की सूची में सिर्फ और सिर्फ काशी ने पूरे उत्तर प्रदेश से स्थान बनाया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जो योजनाएं हैं वो कम से कम धरती पर या कि ये कहा जाए कि मौके पर क्रियान्वित होती नजर नहीं आ रही हैं। तो अगर 100 शहरों में काशी ने इकलौता स्थान बनाया तो निश्चित तौर पर सफाई को लेकर के काफी काम हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या है बनारस की उसको निजात पानी है। मेट्रो को लेकर के यहाँ पे जो DPR है उसकी बातचीत आगे बढ़ानी है। इसके अलावा विकास कार्य किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत साफ कर चुके हैं कि 32वें स्थान से वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि अगली बार जब रेटिंग आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को बिल्कुल विशाल, प्रदेश और देश दोनों में ही अब अगर भाजपा की सरकार है तो जाहिर सी बात है बनारस के लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा होंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस पर खरा भी उतरना होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इससे पहले कल आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। जम्मू कश्मीर के DGP के मुताबिक सेना ने 3 आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ जारी है। त्राल इलाके में फायरिंग रात के करीब 9 बजे हुई। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सेना ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन जारी है।